कलंक नहीं, इक्स है काजल पिया। सुनो रोशनी, जरा बताओ तो वो पूजा के फूल। हाय, आज तो चांद खुद उतर आया है इस जमीन पर। कहते हुए सूरज ने अपना सिर धम से दरवाजे की चौखट पर लगा टुकुर टुकुर रोशनी को प्यार भरी निगाहों से देखता रहा। अरे अरे, संभालिए खुद को सूरज, क्या कर रहे हैं? सिर पर चोट लग जाएगी। अपने झुमके बंद करते हुए रोशनी शीशे में से सूरज को देखती हुई बोली, कैसे संभालूं खुद को? तुम ही बताओ ना, जब इतनी सुंदर बीबी होगी तो कोई भी खुद को नहीं संभाल पाएगा। मेरी मोहतरमा जी, और वैसे चेहरा बड़ा दमक रहा है आज आपका। किस चीज का असर है, मुझे तो बता दीजिए। अच्छा जी, ऐसा क्या? बहुत रोमांस जाग रहा है आज। खुद को शीशे में निहारते हुए रोशनी उठी और अपने बाहों का हार सूरज के गले में डालते हुए बोली, किसी चीज का असर नहीं, यह तो आपके प्यार का असर है जिसने मेरी पूरी जिंदगी को महका दिया है। नहीं तो मेरा जीवन तो। इससे पहले कि रोशनी कुछ बोलती, सूरज ने अपनी उंगली उसके होठों पर रखते हुए उसे चुप करवा दिया। कितनी बार कहा है, बीती बातों को भूल जाओ, वो अतीत था, बीत गया। आज जब हम साथ हैं तो हमारे प्यार के आगे बीता हुआ कल कोई मायने नहीं रखता। जिस तरह सूरज का उसकी रोशनी के बिना कोई अस्तित्व नहीं रहता, उसी तरह हम दोनों भी एक दूसरे के बिना शून्य हैं। तुम मेरी हो और हमेशा मेरी रहोगी। कहते हुए सूरज ने बड़े ही प्यार से रोशनी का माथा चूमा और उसे आलिंगन में ले लिया। अपने प्यार की दुनिया में दोनों खोए थे कि अचानक से आई माँ की आवाज़ सुन दोनों ही हड़बड़ा गए। वैसे आप यहाँ क्या पूछने के लिए आए थे? रोशनी ने खुद को जल्दी से सूरज के आगोश से निकाला और अपने बाल सही करने लगी। अरे, मैं तो पूछने आया था कि पूजा के फूल कहाँ हैं। वो पंडित जी आते ही होंगे सत्यनारायण जी की पूजा करने, लेकिन तुम हमेशा मुझे कोई काम कभी समय से नहीं करने देती। अभी जाकर माँ को बताता हूँ कि जिस नई बहू के आने पर उन्होंने घर में पूजा रखवाई है ना, उसी की वजह से सारा काम में लेट हो रहा है। ओए हो, क्या बात जी, क्या बात। ये रहे फूल, आप इन्हें लीजिए और जाइए। रोशनी ने हंसते हुए सूरज के हाथों में फूल की टोकरी थमा दी। कोई नहीं, जाता हूँ। वैसे भी तुम्हारी वजह से मुझे बहुत देर हो गई है। अब माँ अपनी लाडली बहू को तो कुछ कहने वाली है नहीं। मैं बेचारा हर काम का मारा। इसी बात पर अगर फिर एक बार कोई थोड़ा सा प्यार कर ले तो। कहते हुए जैसे ही सूरज रोशनी को अपने गले लगाने के लिए आगे बढ़ता है, तुरंत रोशनी ने उसे प्यार से धक्का देते हुए उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। अच्छा, जाता हूँ, तुम भी जल्दी आना। और हाँ, याद है ना? जी याद है, बिल्कुल याद है। आंखों में काजल लगा लूंगी। पहले पूरा तैयार तो हो जाऊं। अब आप जाइए, मैं भी बस आ रही हूँ। पूजा शुरू होने वाली है। सूरज को भेजकर रोशनी खुद को आईने में निहारने लगी थी। कैसा अजीब खेल खेला था जिंदगी ने उसके साथ। कभी सोचा न था कि उसकी मांग में सूरज के नाम का सिंदूर सजेगा। आज दिमाग ने फिर दिल का साथ देना छोड़ दिया था, इसीलिए धीरे धीरे रोशनी फिर अतीत की यादों में डूबती जा रही थी। अरे, यह रोहित का नंबर कब्र छत के बाहर क्यों जा रहा है? कहाँ है वो? आज कॉलेज का आखिरी दिन था और रोहित का कुछ अता पता ही नहीं था। दिमाग में उथल पुथल सी मची हुई थी। व्हाट्सएप कॉल भी ट्राई किया और कितने मैसेज भी किए, लेकिन किसी का भी जवाब नहीं। कहाँ है, कैसा है, कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। हे भगवान, नहीं, खुद ही सवाल व खुद ही जवाब देने जैसी मनोस्थिति सी हो गई थी रोशनी की। कहीं ढूंढने भी तो नहीं जा सकती। घर में अगर लेट पहुंची तो क्या जवाब दूंगी माँ पापा को कि कहाँ थी?
इतनी देर से, माना कि आज कॉलेज का आखिरी दिन था तो दोस्तों से मिलते मिलते लेट हो गई। लेकिन कितना लेट हो गई? नहीं नहीं नहीं, क्या करूं? बहुत दिमाग लगाने के बाद भी रोशनी खुद को असहाय सी महसूस कर रही थी, इसीलिए अपनी स्कूटी से वापस घर को लौट पड़ी। अरे रोशनी बेटा, आ गई? कैसा रहा आज कॉलेज का आखिरी दिन? चाय पी रहे माता पिता ने बड़ी ही दिलचस्पी दिखाते हुए पूछा। चेहरे पर झूठी मुस्कान के साथ हल्की सी गर्दन झुकाकर रोशनी दिन अच्छा होने का प्रमाण देते चुपचाप अपने कमरे में चली गई थी। इसे क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, आज कॉलेज का आखिरी दिन था ना, तो हो सकता है थोड़ी भावुक हो गई होगी। थोड़ा समय लगेगा रोशनी को ये सब एक्सेप्ट करने में। जी सही कह रहे हैं आप। अब तो मैं कहती हूँ कि आप इसके लिए लड़का देखना शुरू कीजिए। वैसे भी हमारी दिल्ली में अच्छे लड़के की कमी है। कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी हो गई है, इसीलिए एक अच्छा सा लड़का देखकर बस बिटिया के हाथ पीले कर दीजिए, ताकि हमारी पहली जिम्मेदारी तो पूरी हो जाए। रही बात छोटी की, तो वो तो अभी बहुत छोटी है। बिल्कुल सही कहा रोशनी की माँ तुमने। तुम्हें याद है मेरे ऑफिस में जो मेरे सहकर्मी हैं मल्होत्रा जी, उनका बेटा सूरज एब्रॉड से पढ़कर आया है और यहाँ किसी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में एक अच्छे पद पर भी है। तुम कहो तो अपनी रोशनी के लिए उससे बात करूं? और वैसे भी पिछले हफ्ते जब मैंने उन्हें अपने मोबाइल पर हमारी फैमिली फोटो दिखाया था, उन्हें देखते ही हमारी रोशनी पसंद आ गई थी। जी जी बिल्कुल, अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। आप आज ही उनसे बात कीजिए और उनके बेटे की फोटो मांग लीजिए, ताकि रोशनी को दिखाकर बात कर सके। रोहित, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। मेरे माँ पापा मेरे लिए कोई सूरज नाम का लड़का पसंद किए हैं और अब वो मेरी शादी उससे करवाना चाहते हैं। तुम प्लीज यहाँ आ जाओ ना, हमारी शादी की बात उनसे करने। मुझे पक्का यकीन है वो जरूर मान जाएंगे। एक मिनट रोशनी, ये तुम क्या कह रही हो? हमारी शादी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? कौन सी दुनिया में खोई हुई हो तुम? शादी, वो भी तुमसे? नो वे। ये क्या कह रहे हो तुम रोहित? ये कोई मजाक का टाइम नहीं है, प्लीज बी सीरियस। जब दो लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं तब वो शादी ही तो करते हैं। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम हेलो 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 तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ। वी आर जस्ट फ्रेंड यार। फ्रेंड्स? व्हाट यू मीन बॉयफ्रेंड? कॉलेज में 3 साल साथ रहे, साथ घूमे फिरे, साथ खाए पिए, साथ ही पढ़े। यह प्यार ही नहीं था तो क्या था? हाँ, वो अलग बात है कि आज तक हमने प्यार का इजहार नहीं किया, लेकिन अब तो कर सकते हो ना। इसीलिए प्लीज चलो ना, अपने रिश्तों को नया नाम देते हैं। ओ गॉड, साथ उठने बैठने पढ़ने या घूमने को तुमने प्यार समझ लिया? तो ये तुम्हारी गलती है। मैंने कभी तुम्हें ऐसी नजर से नहीं देखा। अगर देखा होता तो कब का इस रिश्ते को नाम दे दिया होता। और दूसरी बात, जिससे मैं प्यार करता हूँ ना, उसे मैं कब का अपने परिवार वालों से मिला चुका हूँ और अब अच्छे से सेटल होकर उसी के साथ अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। इसीलिए तुम्हें भी यही सलाह दूंगा कि तुम भी अपने मम्मी पापा के द्वारा तुम्हारे लिए पसंद किए गए जाने वाले लड़के के साथ शादी कर लो। उन्होंने कुछ बेहतर ही चुना होगा और अपने लाइफ में मूव ऑन करो। और हमारी दोस्ती कॉलेज तक ही थी, इसीलिए मुझे कभी फोन नहीं करना। हेलो रोहित, सुनो तो। इसके आगे रोशनी कुछ कहती, रोहित फोन काट चुका था। बाद में भी उसने रोहित को बहुत बार फोन लगाया और बहुत से मैसेज किए, लेकिन रोहित ने कभी कोई जवाब नहीं दिया। दिन बीतते गए, रोशनी अकेले में बेसुध सी बैठी रहती। माँ पापा के आगे झूठी हंसी दिखाने की अब हिम्मत न थी। जीवन का कोई मोल न था। कल सूरज और उनके घरवाले रोशनी को देखने आने वाले थे।
लेकिन कैसे कैसे वो सबको अंधेरे में रख सकती है? जिसकी सारी खुशियां खत्म हो गई हो, वो कैसे इस नए रिश्ते को खुशियों से भरेगी? नहीं हो पाएगा उससे। ऐसा सोचकर वो शाम को निकल पड़ी थी अपने जीवन को खत्म करने। नहीं हो पाएगा उससे। नहीं जी सकती वो दोहरा जीवन। इसीलिए उसका मरना ही बेहतर होगा। आत्महत्या करने जैसी नकारात्मक सोच के साथ पहुंच गई थी वो तेज बहाव वाली नदी के पुल के ऊपर और रोहित के साथ बिताए हर एक पल को फिर से जीकर उन यादों को समेटकर कूदने ही वाली थी कि अचानक से एक फरिश्ते ने हाथ से उसके हाथ को जोर से पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और अपने सीने से लगा लिया। अरे लड़की, पागल हो क्या तुम? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? पता भी है क्या करने जा रही थी तुम? क्या हुआ? रोशनी फूट फूट कर रोने लगी थी, लेकिन जैसे ही यह आभास हुआ कि वो किसी के दिल की धड़कनों को सुन रही है, तो वो तुरंत पीछे हट गई और वहां से भाग गई। लेकिन उसकी भारी आंखों में एक धुंधली सी छवि बस गई थी और कानों में बोले जाने वाले शब्द रिकॉर्ड हो चुके थे। अगले दिन रोशनी को देखने मल्होत्रा जी अपने परिवार सहित घर पधार गए थे। दोनों परिवारों की तरफ से तो रिश्ता पक्का ही था, लेकिन लड़का लड़की की आपसी सहमत थी जरूरी थी, इसीलिए उन्हें अकेले में बातचीत करने का मौका दिया गया। हेलो, माय नेम इज सूरज। अब कैसी हैं आप? यह आवाज रोशनी को कुछ जानी पहचानी सी लगी। जैसे ही उसने मुख उठाकर देखा तो सामने एक हट्टा कट्टा स्मार्ट नौजवान अपने सामने पाया। कल वाली धुंधली छवि आज स्पष्ट थी, लेकिन क्या यह वही है या कोई और अजीब कसमकस थी? हेलो, माय नेम इज सूरज। अब कैसे हो आप? सूरज ने फिर दोहराया। हेलो, मैं रोशनी। अब ठीक हूँ, लेकिन आप कैसे? ओह गुड। वैसे कल आप वो सब क्या करने जा रही थी? लगता है कोई लव शव का मामला है, हंसते हुए सूरज बोला। लेकिन एक बात कहूँ आपसे, मुझे नहीं पता कि मैं आपको पसंद आऊंगा या नहीं, नहीं पता हमारी शादी होगी या नहीं, नहीं जानता आपके साथ क्या हुआ, लेकिन एक सलाह दूंगा, यह जो कल आप करने जा रही थी ना, वो बहुत गलत था, क्योंकि एक ऐसे इंसान के पीछे आप आत्महत्या करके अपने माता पिता को जिंदगी भर का गम देने वाली थी। इसमें उनका क्या कसूर है? इश्क तो एक खूबसूरत सा एहसास है जो दो दिलों के बंधन का जरिया है। एक तरफा इश्क कोई इश्क नहीं, बल्कि कुछ ऐसे किस्सों को अंजाम देता है जिनकी वजह से इश्क का नाम कलंकित होता है। यह इश्क कलंक नहीं, बल्कि आंखों का काजल है। जिस तरह आंखें बिना काजल सूनी हैं, उसी तरह जिंदगी सच्चे इश्क बिना। सॉरी अगर कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो। अब हो गया हो तो चले, बस इंतजार कर रहे थे। रोशनी रोशनी, पंडित जी आ गए। कहाँ खो गई? कितनी देर से तुम्हें पुकार रहा था। सूरज ने थोड़ी तेज से रोशनी के कंधे को झटकारा और वह अतीत की यादों से बाहर निकल गई। अरे सूरज, आप? कुछ नहीं, बस यूं ही। देखिए कैसी लग रही हूँ। हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत, कहते हुए सूरज ने रोशनी की आंखों के काजल का टीका लेकर उनके कान के पीछे लगा दिया। सूरज, आप भी ना यह करना कभी नहीं भूलते। अरे कैसे भूल सकता हूँ? मुझ में तुम हो, तुम में मैं हूँ, और यह काला टीका हमारे प्यार को नजर से बचाएगा। अब मैं काला टीका लगाते हुए कैसा लगूंगा? कहते हुए सूरज ठहाका लगाते हुए हंसने लगा। सूरज, आप भी ना? रोशनी भी हंसी और दोनों पूजा में बैठने के लिए कमरे से निकल पड़े। कलंक नहीं, इश्क है काजल पिया। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।